हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम मैग्नेटिज्म या मैग्नेट्स के बारे में बात करें। तो आप क्या जानते हैं? आप ये जानते हैं कि मैग्नेट जो है एक ऐसा पदार्थ है जो जो है मैग्नेटिक मटेरियल, यानी ऐसी वस्तुएं जो कि लोहे की, निकल की, कोबाल्ट की बनी होती है, उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि मैग्नेट जो है उसके दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। और अगर हम मैग्नेट के भीतर की बात करें तो वहां पे आपकी जो फील्ड होती है वो समानांतर होती है, यानी एक समान होती है। इसी तरीके से अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ यानी पृथ्वी भी एक मैग्नेट यानी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जैसे एक मैग्नेट होता है उसी तरीके से जो है आपका जो पृथ्वी होती है उसके भी दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जिसे हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव यानी ज्योग्राफिकल साउथ पोल कहते हैं। ठीक, तो हमारे जो है पृथ्वी भी एक मैग्नेट की तरह ही कार्य करती है। ये एक एंगल से टिल्ट होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भी मैग्नेट की तरह जो है आपका बिल्कुल वैसा ही बिहेवियर यहाँ पे करती है। ठीक है, सम ऑफ द कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म, यानी यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ ऐसी विचारों की जो कि मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। पहला है द अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट, यानी पृथ्वी जो है एक मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह व्यवहार करती है with a magnetic field pointing approximately from geographical south to geographical north। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमेशा ज्योग्राफिकल साउथ यानी भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर जो है पॉइंट करेगी, इंगित करेगी, संकेत करेगी। पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है जिसका चुंबकीय क्षेत्र लगभग भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर संकेत करता है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपने एक जो है क्षण चुंबक की प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्या पढ़ा है कि क्षण चुंबक को आप अगर किसी भी जो है कोई भी स्टैंड है वहां पे आप मुक्त रूप से इसे लटका देते हैं तो जो आपका क्षण चुंबक होता है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ की ओर पॉइंट करता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का यूज हम मैग्नेटिक कंपास में, चुंबकीय कंपास में करते हैं जिसके माध्यम से हम दिशाएं जो है खोजते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक बार मैग्नेट को, क्षण चुंबक को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है, मुक्त रूप से लटकाया जाता है, तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर पॉइंट करता है। When a bar magnet is freely suspended, यानी जब एक क्षण चुंबक को मुक्त रूप से लटकाया जाता है, it points in the north and south direction, ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर पॉइंट करता है। ठीक है, इंगित करता है। The tip which point to the geographical north is called north pole, यानी वो टिप जो कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ टिप जो है शो करेगी उसे हम क्या कहेंगे? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल कहेंगे। एंड द टिप which point to the geographical south is called south pole of the magnet। इसी तरीके से वो टिप जो कि साउथ पोल की तरफ पॉइंट करेगी उसे हम साउथ पोल कहेंगे चुंबक। जब एक क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया या शांत पानी पर तैराया जाता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसका वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो भौगोलिक दक्षिण की ओर संकेत करता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है पहले दो पॉइंट है, नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर।
हम ये जानते हैं कि जो चुंबक होते हैं, अगर आपके पास दो चुंबक हैं, मान लीजिए दो बार मैग्नेट है, उनको अगर आप पास पास लेके आते हो तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि या तो रिपल्शन होता है या तो प्रतिकर्षण आपको देखने के लिए मिलता है, या फिर आकर्षण यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। यानी अगर आप दो मैग्नेट के दो छोरों को पास पास लेके आते हैं, उसके जो सिरे हैं उन्हें पास पास लेके आते हो, तो या तो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं या वो एक दूसरे की ओर आते हैं। ठीक है, तो ये इसकी अगली प्रॉपर्टी है। ये देखा गया है कि जब भी चुंबक के विपरीत ध्रुवों को पास पास लाया जाता है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को पास पास लाया जाता है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वहीं अगर हम दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी उत्तरी ध्रुव को पास पास लेके आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि there is a repulsive force when north pole or south pole of two magnets are brought close together। यानी ये देखा गया है कि जब भी हम दो उत्तरी ध्रुव या दो दक्षिणी ध्रुव को पास पास लेके आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कन्वर्सली देयर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। अगर इसके विपरीत हम बात करें कि यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फोर्स या आकर्षक बल होता है जो कि उत्तरी ध्रुव, मैग्नेट के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में हो। तो पृथक पृथक चुंबकों के दो उत्तरी ध्रुव या दो दक्षिणी ध्रुव जब पास पास लाए जाते हैं तो वे एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ठीक है, इसके विपरीत एक चुंबक के उत्तर और दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल लेके आए तो दोनों क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। साउथ के पास नॉर्थ लेके आए तो दोनों आकर्षित कर रहे हैं। वहीं अगर हम नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ के पास पास लेके आए तो यहाँ पे विकर्षण या जो है प्रतिकर्षण आपको देखने को मिल रहा है, जिससे आप क्या कहते हैं, रिपल्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्शन किस में होता है। तो ये इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। तो अगला जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की वो ये है कि जब भी आपके पास कोई मैग्नेट होता है, मान लीजिए आपके पास कोई मैग्नेट है, उसे अगर बीच से तोड़ दिया जाए या वो बीच से टूट जाए तो क्या होता है, यहाँ पे जब हमें दो अलग अलग मैग्नेट मिलते हैं तो वहां पर भी आपके पास जो है दो ध्रुव होते हैं। जैसे यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल था, इसी बीच से तोड़ा तो यहाँ पे दो हो गए, तो नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। इस तरीके से आपके जो है मैग्नेट जो है अलग अलग पीस में हो जाते हैं और वहां पे भी आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे बन जाता है। यानी आप कभी भी जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट को के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को सेपरेट नहीं कर सकते हो। अगर आप सेपरेट करते हो तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली उन दोनों पार्ट में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बन जाते हैं। वहीं जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस या विद्युत आवेशों की बात करते हैं तो विद्युत आवेश जो है सिंगली या जो उसके ध्रुव होते हैं वो जो है सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, यानी वो मोनोपोल्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, एक ध्रुव होते हैं। लेकिन कभी भी चुंबक एक ध्रुवीय नहीं होता, वो हमेशा जो है द्विध्रुव रूप में ही एग्जिस्ट करता है। We cannot isolate north और south pole of a magnet, यानी हम कभी भी चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को अलग नहीं कर सकते। If a bar magnet is broken into two halves, we get two similar bar magnets with somewhat weaker property। क्या कहा गया है, जब भी हम किसी छड़ चुंबक को दो भाग में बांटते हैं तो क्या होता है, हमारे पास दो अलग अलग चुंबक हमें मिलते हैं। अब ये जो अलग अलग चुंबक मिलते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, यानी इनमें जो चुंबक होता है वो कमजोर होता है। किसके कंपैरिजन में, जो ओरिजिनल चुंबक है उसके कंपैरिजन। अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज, आइसोलेटेड मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल नोन एज मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। और क्या कहा गया है, जैसे कि आप आवेश की बात करते हैं, आवेश में आपके ध्रुव अलग अलग होते हैं, लेकिन चुंबक की अगर बात की जाए तो चुंबक में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव अलग अलग नहीं होते, यानी हम उसे मोनोपोल्स के रूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। किसी चुंबक के उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को
अलग अलग नहीं किया जा सकता। यदि किसी क्षण चुंबक को दो भागों में विभाजित किया जाए तो हमें दो छोटे अलग अलग क्षण चुंबक मिल जाएंगे जिनका चुंबकत्व क्षीण होगा। वैद्युत आवेशों की तरह विलगित चुंबकीय उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों में, जिन्हें चुंबकीय एक ध्रुव कहते हैं, का अस्तित्व नहीं। अगला पॉइंट है, इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड इट्स अलॉय। क्या कहा गया है कि जो चुंबक होते हैं, जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के माध्यम से जो है आयरन जो होता है, लोहा, आप लोहा और उसके जो अलग और एलॉय है वो बना सकते हैं। यानी जो लोहा है या और एलॉय है उसके माध्यम से आप मैग्नेट को यहाँ पे बना सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड इट्स एलॉय। लोह और इसके मिश्र धातु से चुंबक बनाने संभव है। तो ये इनकी अगली आपकी प्रॉपर्टीज होगी, इसे आप नोट करेंगे। अब हम बात करेंगे क्षण चुंबक। तो क्षण चुंबक आपका कुछ इस तरीके का होता है, बार की फॉर्म में, ठीक है, बार मैग्नेट बोलते हैं इसे। इसके भी आपके पास दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब जैसे कि हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि जब भी हम किसी मैग्नेट को, किसी बार मैग्नेट को जो है फ्रीली सस्पेंड करते हैं, मुक्त रूप से लटकाते हैं, तो वो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव की ओर पॉइंट करते हैं। तो बार मैग्नेट की भी यही प्रॉपर्टी है कि ये उत्तर और दक्षिणी ध्रुव की ओर पॉइंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी हम बार मैग्नेट के ऊपर आयरन फिलिंग छिड़कते हैं तो वो कुछ पैटर्न में आपको दिखती है। बेसिकली वो जो पैटर्न होता है वो कुछ इसी तरीके का होता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, ठीक है। अ बार मैग्नेट हैज टू पोल, यानी क्षण चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, सिमिलर टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायोड, जो कि विद्युत द्विध्रुव के जो है धनात्मक धनावेश और ऋणावेश के जैसे होते हैं। वन पोल इज डेजिग्नेटेड टू नॉर्थ पोल, एक पोल को या एक ध्रुव को हम नॉर्थ पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। एंड द अदर व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली these poles point approximately towards the geographical north and south pole, यानी जब हम इसे मुक्त रूप से लटका देते हैं तो ये जो है भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिणी जो ध्रुव है उसकी ओर जो है इंगित करता है, पॉइंट करता है। A similar pattern of iron filling is observed around a current carrying solenoid, और इसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ पे क्षण चुंबक की बात की कि अगर आप क्षण चुंबक के चारों तरफ आयरन फिलिंग को छिड़क देते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का पैटर्न दिखता है। इसी तरीके का पैटर्न आपके पास एक सोलोनॉइड में भी आपको मिलता है। सोलोनॉइड आपका कुछ इस तरीके का होता है, इसके चारों तरफ भी आपको इसी प्रकार का पैटर्न देखने को मिलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सोलोनॉइड होता है, जो परिनालिका होती है, उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो वैसा ही होता है जैसा आपका क्षण चुंबक का होता है। एक बार चुंबक में विद्युत द्विध्रुव को धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के समान दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव को उत्तरी ध्रुव तथा दूसरे ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से लटकाए जाने पर ये ध्रुव क्रमशः भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की ओर इंगित करते हैं। लोहे के बुरादे का एक समान पैटर्न धारा प्रवाहित सोलोनॉइड के आसपास देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्षण चुंबक का कॉन्सेप्ट है, नोट करेंगे इसे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे आपका जो परिनालिका होती है उसे जब हम बैटरी से जोड़ते हैं तो उससे जो है करंट फ्लो करता है और उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। द मैग्नेटिक फील्ड फॉर करंट कैरिंग सोलेनॉइड, यानी जो आपका करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, धारा प्रवाहित परिनालिका जो है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र आपका कुछ इस तरीके का बनता है। वहीं अगर हम एक बार मैग्नेट की बात करें तो उसके चारों तरफ भी आपका पैटर्न सेम ही रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहां से आपकी जो है सोलेनॉइड में जहां से आपकी चुंबकीय क्षेत्र निकलती हुई दिखती है उसे हम जो है नॉर्थ पोल कहते हैं, और यहाँ पे जो करंट की दिशा होती है वो क्लॉकवाइज होती है।
ठीक है, सॉरी ये क्या होती है आपकी क्लॉकवाइज होती है और दूसरी तरफ आपकी एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो यहाँ पे आपका साउथ पोल है और यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपके अंदर की ओर जा रही है। भीतर की बात करें यानी परिनालिका के भीतर और बार मैग्नेट के भीतर, तो सारी की सारी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समानांतर है यानी पैरेलल है। तो इस प्रकार का यहाँ पे पैटर्न बनता है। ठीक है, नोट करें। अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि बार मैग्नेट के ऊपर आप जो है आयरन फिलिंग्स या लोहे का बुरादा छिड़कते हैं तो वो आपको एक पैटर्न में दिखता है। वो जो पैटर्न होता है वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की अगर बात की जाए तो ये हमें यह बताती है कि चुंबकीय क्षेत्र आपका कहाँ पर कैसा हो। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहां पे चुंबकीय क्षेत्र काफी अधिक होता है, यानी वहां पे आप अट्रैक्शन या रिपल्शन बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं। वहीं वो क्षेत्र जहां पे लाइनें दूर दूर होती हैं वहां पे आपको वीक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नजर आती है। जैसे जैसे आप चुंबक से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी आपकी जो है दूर दूर होती जाती है और फिर खत्म हो जाती है। तो वहां पे आपको चुंबकीय क्षेत्र कम और बिल्कुल ना के बराबर महसूस होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात की जाए तो ये हमेशा एक क्लोज लूप की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, जहाँ पे अगर हम बात करें नॉर्थ पोल से ये निकलती है और साउथ पोल में से अंदर आती है और फिर एक इस तरीके का लूप ही यहाँ पे बनाती है। ठीक है, तो ये आपके इस लूप की फॉर्म में होती है। अगर हम इसके किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट बना दें तो वो हमें उस पॉइंट पर उसकी दिशा बताती है। ठीक है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है बेसिकली इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, क्योंकि अगर ये कट करेंगी तो वहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये आपका छड़ चुंबक है और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। मान लीजिए इधर पे आपकी जो है ये कट कर रही है, तो इस बिंदु पे क्या होगा, फिर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपके पास दो दिशाएं आएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में क्या होता है, आप हमेशा एक जो है यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही दिशा में होती है, कभी भी ये एक से ज्यादा दिशा इसकी नहीं होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर ये काटेंगी तो वहां पे इसकी दो दिशाएं होंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। Magnetic field line. The pattern of iron filling permit us to plot the magnetic field line. यानी जो आपके आयरन फिलिंग या लोहे का बुरादा होता है वो पैटर्न जो दिखाता है उससे हमें पता चलता है कि जो चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो प्रॉपर्टीज है, गुण है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेट और सोलोनॉइड फॉर्म कॉन्टिन्यूअस क्लोज लूप। क्या कहा गया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं सोलोनॉइड की, ये सोलोनॉइड में ये हमेशा क्या करती हैं, कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार बंद लूप बनाती है। This is unlike the electric dipole where these field lines begin from a positive charge and end on a negative charge or escape infinity. वहीं अगर हम बात करें आवेशों की, तो आवेश में आपने देखा होगा कि आवेश में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज से, धनावेश से जो है फील्ड लाइंस निकलती हैं और फिर इंफिनिटी में खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, क्लोज लूप बनता है। क्लोज लूप के फॉर्म में आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ पे देखने को मिलती है। Now tangent to the field line at a given point represents the direction of net magnetic field B at that point. यानी अगर आप किसी भी बिंदु पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, स्पर्श रेखा बना दो, तो आपको उस बिंदु पर B की दिशा मिल जाती है। The larger the number of field lines crossing per unit area, the stronger is the magnitude of magnetic field. क्या कहा गया है, जितनी ज्यादा क्षेत्र रेखाएं किसी एरिया से, किसी क्षेत्र से पास होंगी उतनी ज्यादा क्या होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी अगर हम चुंबक की बात करें तो चुंबक के इस वाले एरिया में आप देख सकते हैं पास पास लाइनें हैं, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी मैग्नेटिक फील्ड।
वहीं यहाँ पे आपकी दूर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी कम होगी। फोर्थ पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, for if they did the direction of magnetic field would not unique at the point of intersection। क्या कहा गया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर ये किसी बिंदु पे एक दूसरे को काटेंगी तो उस समय यहाँ पे आपके चुंबकीय क्षेत्र की एक दिशा नहीं होगी, एक से ज्यादा दिशा होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ विशेषताएं। तो बच्चों आज हमने मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को जाना, कुछ हमने टॉपिक्स पढ़े जैसे बार मैग्नेट हो गया, हमने मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट भी किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस